और तैयार रहें देवोदय और सतोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी। मेरे भगवान, मेरे गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुलक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि 93 से आज तक हम लोग का इतना कैसा पुण्य क्षीण हो गया कि 32 साल तक आपके दर्शन ही नहीं हुए। तरह से हम लोग आपके चरणों की रचकू महाराज जी। और दूसरी जिज्ञासा ये है कि आचार्य श्री ने कोरोना में एक जाप बताया था, ओम ह्रीम अरहम नमो सब सिद्धाय दड़ाणम मनोवांछित सिद्धिदायकम भवतु। तो हम लोग प्रतिदिन उस जाप को देते हैं। तो नमोकार मंत्र की जाप का और इतने गुरु के मुख की जाप का इतना ही महत्व है जितना मतलब आप बताएंगे। मतलब मंत्र तो क्या होते हैं, श्रद्धा का विषय होता है। कोई मंत्र छोटा और बड़ा नहीं है। जितनी श्रद्धा भक्ति से हम फेरेंगे वह छोटा मंत्र भी बड़ा हो जाता है, और यदि हमारी श्रद्धा में कमी आए तो बड़ा मंत्र भी छोटा हो जाता है। इसलिए श्रद्धा जिस पे आपकी बनती है उसमें से दोनों को किसी को भी फेरो, कोई उसमें अंतर नहीं, बस भक्ति से फेरो, श्रद्धा से फेरो। जिज्ञासा करें सतोदय और देवोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी और तैयार ललितपुर से, और तैयार रहें आचार्य श्री विद्यासागर पाठशाला गांधी चौक। शीघ्रता मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का और श्री देवोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी देवगढ़ जी और सतोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी सिरोन जी का बारंबार नमोस्तु 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 क्षुल्लक तरह के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हम सभी कमेटी के लोग जब भी देवगढ़ क्षेत्र पर जाते हैं तो एक से एक भव्याति भव्य प्राचीन प्रतिमाएं हम सबको देखने मिलती हैं। असंख्यात प्रतिमाएं श्री देवगढ़ जी क्षेत्र में हैं, तो यह पता नहीं चलता है कब कौन सी प्रतिमा किस काल में बनी। जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा, जिन प्रतिमा कब बनना प्रारंभ हुई और क्या प्रथम प्रतिमा देवगढ़ में ही गढ़ी गई? गुरुदेव, जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हमें भगवान का इतिहास नहीं देखना, उनकी वीतरागता देखना। जब हम इतिहास को खोजते हैं तब हमें खोज करना पड़ती है। तो मूर्ति कला तो ऋषभ देव के समय से चल रही है, अनादि काल से चल रही है। जब भगवान दुनिया में थे तब भी मूर्तियां दुनिया में थीं। उस समय भी मंदिर थे, 24 तीर्थंकरों के काल में भी मंदिर थे, प्रतिमाएं थीं, उनकी प्रतिष्ठाएं भी होती थी। इसलिए मूर्तियां तो रही हैं। देवगढ़ का जो इतिहास है वो दो रूप में जाता है। एक राजा बरांग चरित के अंदर ललित राजा का नरेश का वर्णन आता है। और बरांग चरित जो है चौथे काल का राजा था जो मोक्ष गया। और बरांग चरित में ललित नरेश का मथुरा के पास में स्थिति बनती है, तो वह ऐसा लगता है कि ये ललितपुर उसी समय का है। दूसरा मिलता है 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद जो मूर्तियों को निर्माण करने की बात जब आई देवपथ खेपथ के समय, ये 10वीं शताब्दी के बाद की घटना है। तो ये तो निश्चित है कि देवगढ़ की मूर्तियां एक समयवर्ती नहीं है। ओम शांति। एक समयवर्ती नहीं है, नाना समयों में उनका निर्माण हुआ है। लेकिन ये है कम से कम 1000-1200 साल पुरानी मूर्तियों में कोई, क्योंकि वहाँ किला और जो बौद्धों आदि की गुफाओं का जो संकेत वहाँ मिल रहे हैं उससे सिद्ध है कि देवगढ़ अति प्राचीन है। और प्राचीन के बाद बाद समय समय पर मूर्तियों की प्रतिष्ठा वहाँ होती गई है। जिज्ञासा करें आचार्य विद्यासागर गांधी चौक पाठशाला और तैयार रहें चंद्रप्रभ जिनालय देवरी। गुरुदेव, जहाँ आज देवगढ़ है वहाँ बहुत बड़ा किला था, वो नगर था, जंगल नहीं था।
जंगल के बीच में जो पहाड़ था वहाँ बहुत बड़ा किला था, राजाओं के महल थे, जैन समाज के घर थे। उसका प्रतीक जब देवगढ़ की उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जाओ, क्षेत्र की बाउंड्री के बाहर, तो वहाँ मकानों के अवशेष मिलते हैं, पत्थरों की दीवारें मिलती हैं। और वहाँ पहले जैनियों का बहुत बड़ा स्थान रहा है और जैनियों के साथ वो राजा का किला रहा है। उसमें जैनी कितने रहे होंगे कि उन्होंने एक साथ 40 मंदिरों का निर्माण कराया। आज देवगढ़ बिगड़ हो गया है, लेकिन कभी वो जैनियों का गढ़ रहा है, ऐसा मानना चाहिए। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से श्री देवोदय तीर्थ देवगढ़ में मूल नायक शांतिनाथ भगवान का बहुत अति भव्याति भव बजलेब, सतोदय तीर्थ क्षेत्र में भी मूल नायक शांतिनाथ भगवान का और शांतोदय तीर्थ क्षेत्र में भी मूल नायक शांतिनाथ भगवान का भव्याति भव बजलेब हो चुका है गुरुवर। और हम सभी आपके चरण रज की प्रतीक्षा में हैं कि आप शीघ्र शीघ्र श्री देवोदय सतोदय शांतोदय तीर्थ क्षेत्र पधारे और मूल नायक भगवान के पंचकल्याणक संपन्न हो और हम सभी को मूल नायक शांतिनाथ भगवान का अभिषेक करने का मौका मिले, हम लोगों को पुण्य कमाने का मौका मिले, ऐसा हम सब आपसे आशीर्वाद चाहते हैं गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। 3 शांतिनाथ हैं अभी नए। हाँ, और इतना अच्छा कार्य हुआ है कि अब सारे भारत की मूर्तियों को विसर्जित करने की अपेक्षा वज्रलेप कराने का बहुत अच्छा संस्कार मिला। प्राय प्राचीन मूर्तियां खंडित हो जाने पर विसर्जित करने का प्रावधान मिलता था, लेकिन अभी जो देवगढ़ सिरोंजी आदि में वज्रलेप हुआ है, तो सारे भारत के लोगों को अपनी प्राचीन मूर्तियों को पुनः नया रूप देखने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है। बहुत अच्छा रूप बन सकता है, अच्छी मूर्तियां बन सकती हैं। देवनी के बड़े बाबा भी सुधर सकते हैं। देवनी के बड़े बाबा का जो रूप है, यह देवगढ़ आदि में अभी सिरोंजी और वहाँ पर बहौरी बंद में जो रूप हुआ है, इतना सुंदर रूप, बहुत अच्छा। सागर में भी हुआ, चौधरी बंद चौधरन बाई मंदिर के उसमें हुआ। तो एक नया खोज हुई है, नई शुरुआत हुई है, देखेंगे। गुरुदेव असंभव कार्य था और 2022 में ललितपुर चातुर्मास में आपकी प्रेरणा, आपके आशीर्वाद से आपने बहुत ही उससे कहा कि नहीं, यह कार्य होना ही चाहिए और आपने जो प्रेरणा दी, आशीर्वाद दी, तो ऐसा असंभव कार्य हो गया गुरुदेव, जो केवल और केवल आपके आशीर्वाद से ही संभव था गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा करें आचार्य विद्यासागर पाठशाला और तैयार हैं चंद्रप्रभ चैत्यालय। अंतिम